बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सबका इस शानदार इस्तकबाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने ताजरों का। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो इसलिए मेरे ताजरों, आज आपकी जरूरत इसलिए कि सबसे पहले एक मुल्क के ऊपर करप्ट लोगों को मुसल्लत किया गया, उन्होंने अपने करप्शन के केसेस खत्म किए। लेकिन उससे बड़ी बात कि जो भी हमाद अजहर ने आपको तफसील में बताया कि 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो मायशत थी, जो हमारी मुल्क की इकोनॉमी थी, वो तीसरे साल में 5.6% पे बढ़ रही थी और चौथे साल पे 6% पे बढ़ रही थी। 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बड़े सगीर में कोरोना के बाद पाकिस्तान वो मुल्क था जिधर सबसे ज्यादा रोजगार हमारी हुकूमत ने दिया। हिंदुस्तान से भी ज्यादा बांग्लादेश, सारे बड़े सगीर में, क्योंकि नौकरियां, जब मुल्क की इकोनॉमी बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, किसानों की हमने मदद की। 4 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत ने पब्लिश की थी, उसके मुताबिक कि ग्रोथ रेट भी ऊपर, इकोनॉमी 6% पे ऊपर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 11% पे ग्रो कर रही थी। हमारा टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड 6,100 अरब, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड। ओवरसीज पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी, जो डॉलर अंदर आ रहा था, 19 अरब से हम 31 अरब पे लेके गए रिकॉर्ड। और ये सब कुछ ये तब हो रहा था जब हमें इकोनॉमी मिली। जरा ये भी सुन लें। ये शहबाज शरीफ कहता है कि जी बारूदी सुरंगें छोड़ के गए, मिफ्ता मैं भी चेरी ब्लॉसम पे भी आता हूं, तो कहता बारूदी सुरंगें छोड़ के गए। अब आप ताजर हैं, आप ये चीज समझेंगे। बस अच्छा सुने, ताजर ये चीज समझेंगे। हमें जब हुकूमत मिली तो जो बैरूनी खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, 20 अरब डॉलर का, हमारी इनकी जो आमदनी थी, रेमिटेंसेस 19 अरब, एक्सपोर्ट्स 24 अरब, 43 अरब डॉलर आमदनी और 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गया। ये जो इसहाक डार मफरूर अब वापस आ रहा है। और एक मिनट अभी सुन तो लो, उसके अलावा इनके दौर में तेल आलमी मंडी में आधी कीमत पे था। हमें डॉलरों की कमी क्यों होती है? क्योंकि जब तेल दुगना हो गया तो हमारी इंपोर्ट बढ़ गई और उसकी वजह से
हमारे पास जो करंट अकाउंट जो तो खसारे में चला जाता है। तो इनके दौर में आधी कीमत पे तेल था आलमी मंडी पे, उसके बावजूद 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गया और टोटल डॉलर जो अंदर आ रहा था वो 43 अरब और खसारा 20 अरब। हम जब छोड़ के गए, जरा ये बड़ा जरूरी है समझना आपका कि ये तो इकोनॉमी की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी, लेकिन हमारे दौर में डेफिसिट 16 अरब डॉलर का था, लेकिन हमारी आमदनी, इनकी आमदनी थी 43 अरब डॉलर, हमारी आमदनी थी 63 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर ज्यादा थी। हमारे दौर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल 103 डॉलर से 115 डॉलर तक गया। आज 90 डॉलर का तेल बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे दौर में जब 103 डॉलर का तेल था, डीजल और पेट्रोल की कीमतें 150 रुपया लीटर थी, 150 रुपया लीटर थी। आज 250 रुपए लीटर है, जबकि 10 डॉलर आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हम जब इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक की तो डॉलर 178 रुपए का था, रिजर्व्स हमारे 16 अरब रुपए के थे। जब ये छोड़ के गए थे रिजर्व्स 9 अरब रुपए के थे। 16 अरब रुपए के रिजर्व थे जब अदम एतमाद की तहरीक आई, और डॉलर 178 रुपए का था। आज डॉलर 240 रुपए। आज हमारे रिजर्व्स करके 8 अरब डॉलर पे। आज डीजल 250 रुपए का है। हम जब थे बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आज बिजली 45 रुपए यूनिट टैक्सेस के बगैर है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि ये जो साजिश करके तुमने हुकूमत कराई थी और ये कह के कि जी बहुत महंगाई थी, आज 50 साल की महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। सब ने मेरे से वादा करना है कि अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर आपने सब ने मेरे से वादा करना है कि जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने मेरी कॉल पे अपनी कौम को इन चोरों से, इन डाकुओं से बचाने के लिए निकलना। हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद।